हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्षेत्रफल से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि वर्गाकार फर्श पर टाइल्स की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम निकालना सीखेंगे किसी वर्गाकार फर्श पर टाइल्सों की संख्या को, कि टाइल्स किस प्रकार निकाले जाते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वर्गाकार फर्श पर जो टाइल्स लग रही है उसका हमको ध्यान देना है कि वो किस आकार की है, वो आयत में है या फिर वर्ग में है। ठीक है, देखिए अगर वर्ग में होगी तो उसकी एक ही भुजा दी होगी। ठीक है, क्योंकि वर्ग की भुजा एक समान होती है। और यदि आयत के रूप में है तो वो लंबाई और चौड़ाई के रूप में दी होगी। ठीक है, तो इस सवाल में देखिए वर्गाकार फर्श है और जो टाइल्स लग रही है वो आयताकार है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए वर्ग के बारे में और आयत के बारे में। देखिए वर्ग, दोस्तों वर्ग की खासियत क्या होती है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है तो ये कहलाता है क्या, वर्ग। इस भुजा को हम ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसकी चारों भुजा कैसी होती हैं, बराबर। ठीक है, चारों भुजा क्या होती है, वर्ग की बराबर। वहीं आयत की बात करें तो देखिए आयत में लंबाई और चौड़ाई ये दोनों ही अलग अलग होती है, यानी कि एक सी नहीं होती। ठीक है, लंबाई अलग होगी और चौड़ाई अलग होगी, लेकिन इनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। देखिए, ठीक है, इनकी आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। यदि इसकी लंबाई मान लीजिए 10 है तो ये भी 10 होगी, और ये चौड़ाई 10 है तो ये भी 10 होगी। ठीक है, अगर लंबाई 10 है तो ये भी 10 होगी इसके सामने वाली। ठीक है, और यदि चौड़ाई इसकी 8 मान लीजिए 8 है तो इसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी, 8 होगी। तो आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होती हैं, तब ये आयत कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, इस सवाल में कह रहा है 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर साइज के कितने टाइल्स लगेंगे। तो देखिए एक वर्ग मान लीजिए, ये वर्ग है। ठीक है, इस वर्ग के अंदर टाइल्स लगाई जा रही हैं, वो भी कैसी, आयताकार। देखिए यहाँ पर दो राशियां दी गई हैं, L इंटू बी है ये। ठीक है, इस प्रकार की लगाई जा रही है टाइल्स, ऐसे आयताकार टाइल्स लगाई जा रही है इसके अंदर। तो हमको इस प्रकार के सवाल में निकालना क्या है कि भाई इसके अंदर कितनी टाइल्स लगेंगी इस प्रकार की। ठीक है, यानी कि 20 इंटू 30 की कितनी लगेंगी। अब देखिए जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो आपको संख्या कैसे निकालनी है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, जब भी आपको पूछे संख्या निकालनी है किसी भी चीज़ की, या फिर टाइल्स हो या फिर ईंट हो, तो संख्या निकालने के लिए अपन लिखेंगे संख्या बराबर बड़े का क्षेत्रफल बटे में छोटे का क्षेत्रफल। अब दोस्तों यहाँ पर बड़ा क्या है, तो बड़ा क्या है, वर्ग है ये। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ लिख देता हूं मैं, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग बड़ा है। और आयत क्या है, आयताकार ईंट क्या है, छोटी है ये, तो छोटे का क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्षेत्रफल। अब आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होना चाहिए। देखिए बता देता हूं, वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है दोस्तों भुजा का स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए ये वर्गाकार जो फर्श दिया है इसकी भुजा दी है 3 मीटर। कितनी दी है, 3 मीटर। तो सभी 3 होंगी, ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी। लेकिन जो आयताकार ईंट दे रखी है आपको, ये आयताकार जो ईंट है ये सेंटीमीटर में 20 और 30 के सेंटीमीटर में। ठीक है, यहाँ बना देता हूँ, जो आयताकार आपकी जो ईंट है लंबाई इसकी 30 है और चौड़ाई कितनी है, 20, ऐसे मान सकते हैं आप। ठीक है, तो बस अब हमको यहाँ पर इसकी वैल्यू रखनी है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है, 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर रख देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, 3 का स्क्वायर रखेंगे, लिखा है ना भुजा का स्क्वायर, 3 मीटर है तो इसको दो बार लिख देंगे, यहाँ पर 2 बार लिख देंगे। ठीक है, स्क्वायर में है ना भुजा। नीचे क्या है, L इंटू बी, तो देखिए L इंटू बी 30 गुणे 20। अब ध्यान से देखिए जरा, भुजा मीटर में दे रखी है, यानी कि वर्ग की भुजा मीटर में है और ईंट कैसी है, सेंटीमीटर में है। ईंट कैसी है, सेंटीमीटर में।
तो हम इसको एक ही राशि में बदल लेंगे। तो देखिए मीटर को हम सेंटीमीटर बदल देते हैं। ये 3 मीटर है ना, तो 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये 3 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलो, 100 से गुणा कर दो। और एक ये भी है सेंटीमीटर ना, तो इसमें भी 100 से गुणा कर दो। बस आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 100 को काट देंगे हम 20 से, कितनी बार, 5 बार। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 3 से 1 3 ये कट गया। ठीक है, आपके क्या बचा अपने पास बचा 3 बचा है, गुणे में 10 बचा है और 5 बचा है। ठीक है, तो गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 5 का गुणा करेंगे 10 में 50 और 50 तिया 150, यानी कि इसमें कितनी टाइल्स लगेंगी, 150 टाइल्स यहाँ पर लगेंगी। कितनी टाइल्स लगेंगी, 150। तो आप इस प्रकार के सवाल को आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए जरूरी नहीं है कि ये वर्ग हो, ये आयत भी हो सकता है। आयत के अंदर वो वर्गाकार टाइल्स भी लगा सकता है। तो बस आपको इतना याद रखना है, बड़े का क्षेत्रफल संख्या निकालने के लिए बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल। ठीक है, जो भी क्षेत्रफल हो उसको यहाँ रख दीजिए। बस आपको उनके फॉर्मूले याद होने चाहिए अच्छे से। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और आयत का L/B। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक यानी कि ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड में सब्सक्राइब करवाने के लिए जरूर कहिएगा। तो अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।